नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। इंदौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। शहर महिला कांग्रेस ने जमकर की नारेबाजी। राजवाड़े में फूका कैलाश विजयवर्गीय का पुतला। बिलासपुर में महापौर ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। अब रोशन होगा सरकंडा कोनी क्षेत्र। स्ट्रीट लाइट लगाने से लाखों लोग होंगे लाभान्वित। मंदसौर में कृषि उपज मंडी के टोल कांटे में पाई गई गड़बड़ी। किसानों को प्रति ट्रॉली पर 1 क्विंटल का हो रहा नुकसान। और राजनांदगांव में पत्रकार कल्याण महासंघ की बैठक शांतिपूर्ण संपन्न। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। पत्रकारों की सहमति पर पदाधिकारी का किया गया चयन। और इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या कर फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया और सांची विधानसभा के स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक के बाद जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित भी किया है। वहीं जिले के पदाधिकारियों से भी आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की है। आपको बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया और स्वास्थ्य मंत्री जिले की बैठक लेने के बाद समरसता भोज में शामिल होने वार्ड नंबर 11 पटेल नगर आए हैं, और जहां उन्होंने राजेश पंथी के निवास पर भोजन किया है। सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, तो उसके बाद कोर कमेटी प्लस हमारे आजीवन सहयोग निधि के जो इंचार्ज थे किशोर रमानी, उनकी टीम के साथ बैठक हुई। तीसरी बैठक हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो जिले का कैडर है, पार्टी के महामंत्री, चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनके साथ बंद में बैठक नहीं, उनके साथ बोध में बैठक हुई। उनके सबके विचार सुने, उनके सबके सुझाव सुने। उसके बाद उनका हमने आवेदन वगैरह सब लिए, और जो करने काम है उन सब कार्यकर्ताओं के करेंगे भी, ये भी हमने आश्वासन दिया। और उसके बाद 5-7 मिनट का हमने संबोधन किया है। अभी एक हमारे सामाजिक समरसता की दृष्टि से अपने अनुसूचित जाति समाज के कार्यकर्ता उनका भोजन करेंगे। बाद में हमारे जिले के एक सभी अधिकारियों की बैठक लेंगे, कई विषयों पर उस पर समीक्षा करेंगे। और देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। और वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और वहीं बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद रखने और कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमारे यहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ आज बैठक की है। वर्चुअली ये बैठक की गई है, और मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वो भी इस बैठक में शामिल थे। सर, वर्चुअली बैठक हुई, बहुत लंबी बैठक चली, और जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हुआ इसके? नहीं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी ने पूरे देश के जो राज्यों के समीक्षा उन्होंने कोविड की है। मध्य प्रदेश से भी हम लोग उसमें शामिल थे। मध्य प्रदेश की स्थिति अभी सामान्य है। 179 केस है अभी मध्य प्रदेश में टोटल एक्टिव केस हैं, और कल की तारीख में 29 केस पॉजिटिव आए थे, और 174 सभी होम आइसोलेशन में हैं। 5 केस जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, और हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने, विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इसमें सावधानी और सतर्कता पूरी बरतें। क्योंकि जो कोविड का दूसरा काल था, हमने देखा कि बहुत कैजुअलिटी उसमें हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी। तो अभी जब लगातार बैठ के हो रही हैं, तो प्रदेश के अस्पतालों की क्या स्थिति है? नहीं, प्रदेश के अस्पतालों में आपको जानकारी है, हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए हैं, LMO प्लांट भी स्थापित किए हैं, ऑक्सीजन की लाइनें भी हम लोगों ने बिछाई हैं, ICU के बेड भी आपने पिछले समय आप लोगों ने देखा होगा, इतनी संख्या में
और चाहे एचडीओ के बेड हो, चाहे ऑक्सीजन की लाइनें हो, ये सब लोग हम लोगों ने बिछाई हैं। और 10 और 11 को हम एक बार फिर मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि पूरी उसकी अस्पतालों के अंदर। डोज लगने को लेकर क्या कोई और भी बड़ा अभियान चलाने की जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि अभी भी कई लोगों को डोज लगाने की बात की जा रही है। नहीं, डोज मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट जो हमारा डोज है 98.5% और सेकंड डोज है 98.4% और प्रिकॉशन डोज भी 26% हमारे लगे। ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सतर्कता बरती जा रही है। आज बैठक भी इसी को लेकर हुई थी और जाहिर सी बात है कि कोविड के जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम की जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता मध्य प्रदेश सरकार की है। कैमरा आदर्श चौरसिया के साथ अमीन बेग साधना न्यूज भोपाल। और आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में बीजेपी नगर मंडल की बैठक बीजेपी कार्यालय में शुक्रवार को संपन्न की गई है। नवनियुक्त मंडल प्रभारी योगेंद्र पांडे और सह प्रभारी ब्रजेश सिंह भदौरिया की उपस्थिति में बूथ सशक्तिकरण अभियान के संबंध में विस्तार से चर्चा भी की गई है और तय समय पर संगठन के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है। वहीं मंडल प्रभारी योगेंद्र पांडे ने कहा है कि 10 अप्रैल तक बूथ सशक्तिकरण का शेष काम पूरा करना है। यह विषय अत्यंत अनिवार्य है। कार्य क्रियान्वयन के संबंध में समस्या होने पर वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन लेकर कार्य पूरा करे। वहीं सह प्रभारी ब्रजेश सिंह भदौरिया ने कहा है कि आपसी सामंजस्य बनाकर बूथ सशक्तिकरण कार्य को पूरा करना है। आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे गंभीरता से पूरा करें। और इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, जहां राजबाड़े पर शहर महिला कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की और कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि कल कैलाश विजयवर्गीय ने जैन समाज के एक कार्यक्रम में मंच से महिलाओं के मॉडर्न कपड़े पहनने पर एक बयान दिया था, जिसमें महिलाओं की तुलना शूर्पणखा से की थी। और जिसे लेकर आज इंदौर में राजबाड़े पर महिला कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय शेम शेम के नारे लगाए हैं और कैलाश विजयवर्गीय का पुतला भी फूंका गया है। रहे हैं इंदौर से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने जमकर नाराजगी जताई है। शहर में महिला कांग्रेस की तरफ से खासकर एक प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कांग्रेस की तमाम महिलाएं मौजूद नजर आई है। शहर के चौराहे पर बैठकर वो कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ ये नारेबाजी करते नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक रैली के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के कपड़े को लेकर कुछ टिप्पणी की थी और उन्हीं टिप्पणी को लेकर अब महिलाओं में, विपक्षी पार्टी की महिलाओं में खासकर रोष देखने को मिल रहा है। वो रोष व्याप्त करते नजर आ रही है और सड़क पर बीच चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका गया है और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। जो कैलाश विजयवर्गीय एक वरिष्ठ नेता होके ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं महिलाओं के लिए, 4 महिलाओं की गलती के कारण 4 करोड़ महिलाओं को क्यों उंगली उठाई जा रही है? अगर उन्हें नाइट कल्चर, पब कल्चर बीजेपी लेकर आया है, अगर उन्हें महिलाओं के वेशभूषा से या उनके नाइट कल्चर से, दारू पीने से इतनी दिक्कत है तो उन्हें नाइट कल्चर बंद करना चाहिए। वो उनके कारण बाकी महिलाओं पे क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उनके लिए क्यों इतने गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं? हमारा यही कहना है, क्या कैलाश विजयवर्गीय जी के हाथ में शासन और प्रशासन नहीं है? वो भी तो भाजपा के ही है ना, क्या उनके हाथ में नहीं है चीजें? भाजपा पब कल्चर को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनसे उनको फाइनेंस मिल रहा है, पैसा उनको आ रहा है, तो वो उस चीज के लिए तो ऑब्जेक्शन ले नहीं रहे हैं। यहाँ टीआरपी बढ़ाने के लिए खुद की महिलाओं के लिए अभद्र शब्द यूज कर, और ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत बार हुआ है कि कैलाश विजयवर्गीय जी हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में महामाया चौक सरकंडा से लेकर तुर्काडीह बाईपास रोड मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे में अंधेरा छाया रहता था। कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त और महापौर का ध्यान आकृष्ट कराया था और जिसके तहत 15वें वित्त योजना के अंतर्गत ₹19 लाख की राशि स्वीकृत करके स्ट्रीट लाइट कार्य लगाने का आज भूमि पूजन महापौर रामशरण यादव ने किया है। कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास इस कार्य के लिए निगम आयुक्त सहित महापौर रामशरण यादव और जिलाधीश
देश का आभार जताया है। त्रिलोक चंद श्रीवास ने कहा है कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने से इस मार्ग पर चलने वाले लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। और अब खबर मंदसौर से है, जहां कृषि उपज मंडी के तोल कांटे में गड़बड़ी पाई गई है। वहीं इस गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस किसान चला अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ ने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि किसानों को डराया और धमकाया जा रहा है, जिससे वो शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें मुख्य तौर पर कृषि उपज मंडी स्थित बलराम तोल कांटे में करीब 40 किलो वजन की गड़बड़ी सामने आई थी और इसके अगले दिन जांच की गई तो पता चला कि प्रति ट्रॉली पर 1 क्विंटल का किसान को नुकसान हो रहा है। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों के द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांटे में गड़बड़ी होने पर किसानों के द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है। मंदसौर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि उपज मंडी में 1 क्विंटल पर ट्रॉली किसानों को नुकसान हो रहा है। कांटे में गड़बड़ी होने के बाद किसानों की तरफ से इस पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक ट्रॉली पर 100 किलो से लगा के 200 किलो का घोटाला हो रहा है और ये सारे क्लियर बिंदु मैंने आपको प्रेस वार्ता के दौरान बताए हैं और ये मंडी प्रशासन को और शासन को चाहिए कि उसमें तत्काल सुधार रहा है। लगभग रोजाना कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, क्या मानते हैं उसमें? देखो, रोज लगभग इस मंदसौर मंडी के अंदर 5000 से लगभग सभी, यदि जिन्स की बात करें तो 5000 किसान आते होंगे यहाँ। और यदि आधे किसानों को अभी यदि मंडी में यदि ट्राली के अंदर माल घूम रहा है तो 2500 ट्रालियां में कुल्फी होगी, तो ये करीब लाखों में जाता है मामला। यदि एक सामान्यतः गेहूं से ही यदि कैलकुलेट करके देख लें तो 2100 का गेहूं है और यदि 2500 कुंटल यदि या 2500 का डबल भी मान लें तो 5000 कुंटल, तो कितना हो जाता है? ये बहुत बड़ा खपत हो रहा है। किसका टोल काटा, कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? हमें इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं मिला, लेकिन मंडी प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि ये ठेके पर चल रहे हैं। और वो ठेका किसका है ये मंडी प्रशासन से आप प्रश्न करोगे तो ज्यादा क्लियर मिल जाएगी। और राजनांदगांव में शनिवार को पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ और जिला इकाई की बैठक में पत्रकारों के हित संवर्धन और सुरक्षा को लेकर आवश्यक चर्चा की गई है। और इस अवसर पर संगठन के प्रदेश संरक्षक आरबी वर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष गुलाब दास दीवान समेत तमाम लोग मौजूद रहे हैं। वहीं पत्रकारों की सहमति पर पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें जिले में प्रदेश कार्य समिति में दिनेश नामदेव को विधिवत सदस्यता दिलाया गया है। जिला मीडिया प्रभारी पद पर विष्णु कुमार सोनी को जिला संगठन के पद देते हुए दायित्व सौंपा गया है। और अब खबर जशपुर से है, जहां पहाड़ी कोरवा परिवार के सामूहिक आत्महत्या के मामले को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। और इस मामले की जांच के लिए बीजेपी द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय जांच टीम के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यह घोषणा की है। 5 सदस्यीय जांच टीम शुक्रवार को जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम झुमरा डुमर पहुंची है। और जहां जांच दल ने मृतक राजू राम के परिजनों और गांव के रहवासियों से मुलाकात की है। वही परिजनों से मुलाकात और चर्चा के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झुमरा डुमर गांव की बदहाली देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश की भूपेश सरकार में विशेष संरक्षित जनजातीय किस हद तक उपेक्षित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रोजगार की कमी, आर्थिक तंगी और भूखमरी के कारण आत्मघाती कदम उठाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। इस गांव में आए हैं, स्पॉट में आए हैं, जहां पहाड़ी कोरवा दंपत्ति ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या। हम लोगों ने उनके घर को भी देखा, जिस पेड़ में उन्होंने आत्महत्या की, अपनी ये लीला समाप्त की, उसका भी अवलोकन किया। और
ये किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है, लज्जाजनक है। इसलिए लज्जाजनक है कि हमारे पहाड़ी कोरवा जो भाई हैं, ये राष्ट्रपति जी के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संरक्षित जाति हैं। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में धार में पदस्थ एक जेल प्रहरी और उनके बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्र के बदमाशों ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की है। वहीं पिता पर कार चढ़ाने की कोशिश भी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने जेल प्रहरी के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इंदौर में ट्रांसपोर्ट व्यापारी सचिन शर्मा की हत्या मामले में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और अब तक इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 4 अप्रैल को व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। हालांकि अभी भी 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई है, जिसमें एक व्यापारी है जो लोहा मंडी में जिनकी ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, उनके साथ में चाकूबाजी करके उनको गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें विवेचना के दौरान में 4 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस ने काफी मशक्कत करने के बाद में आज कर ली है। और 2 अन्य नाम आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार मेहनत करके उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेगी। इन 4 के अलावा 2 और अन्य व्यक्ति थे सर? जी, 2 अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हम जल्दी से जल्दी करेंगे। कौन है आरोपी? ये क्योंकि ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं अभी और ये फरार हो सकते हैं, इस कारण से इनके नाम अभी हम नहीं बता रहे। 4 जो गिरफ्तार हुए उनके क्या नाम है? जो 4 गिरफ्तार हुए उनमें से पहला जो गिरफ्तार हुआ था वो पंकज पिता राजेंद्र सिरसवाल था। बाकी 3 जो आज गिरफ्तार हुए उसमें अल्फेज पिता नवाब कुरैशी, शाहरुख पिता अब्दुल अजीज, राहुल पिता तेजराम सरदार। और अब खबर इंदौर से है, जहां एक 35 वर्षीय महिला 27 साल के युवक के साथ फरार हो गई है। फिलहाल पति की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को भोपाल से पकड़ लिया है। पूछताछ के बाद महिला ने बताया है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है और वहीं पति ने भी महिला से अपने 17 साल पुराने संबंधों को तोड़कर उसे स्वतंत्र कर दिया है। करीब 27 साल का है और इनसे इनका प्रेम संबंध थे और उसके बाद में ये अपने 2 बच्चों को लेके अजय बामने के साथ में चली गई थी घर से। तो इनके पति ने थाना बाणगंगा पे गुमशुदगी दर्ज कराई थी और जब इनकी डिटेल्स निकाली गई तो भोपाल लोकेशन आई थी, जहाँ से हमारी पुलिस टीम गई और भोपाल से महिला और जो जिनके साथ उसके प्रेमी हैं उनको दोनों को लेकर आई है और अभी पूछताछ की जा रही है। और अब खबर राजगढ़ से है, जहां शहर के खिलचीपुर नाके पर स्थित सुलभ शौचालय के पास अतिक्रमण पर शुक्रवार को राजगढ़ एसडीएम जूही गर्ग के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है। जहां एसडीएम के निर्देश पर नगरपालिका टीम ने अतिक्रमण में मौजूद ढाबे को वहां से हटाया है, लेकिन वहां मौजूद अन्य दुकानें नहीं हटाई गई है। जानकारी के मुताबिक इस बात की शिकायत काफी लंबे समय से मिल रही थी, जिसको लेकर एसडीएम ने कार्रवाई की है। और अब खबर राजगढ़ से है, जहां विधायक तनवर ने जिला के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान राजगढ़ विधायक ने बताया है कि जिला अस्पताल के बैलून वार्ड में एक हिस्से में जब वो पहुंचे तो वहां उन्हें एक पलंग पर 1 से अधिक मरीज मिले हैं और एक हिस्से में ताला लगा हुआ था, जिसमें उन्होंने खुलवाया तो पाया कि वहां एसी और पंखे चालू हैं, लेकिन फिर भी उसे खोला नहीं गया है। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ जिला नीति आयोग के पिछड़े जिले की सूची में शामिल है और वही बैकवर्ड एरिया होने की वजह से यहां कई पद खाली भी पड़े हुए हैं, जो कि प्रभारियों के भरोसे संचालित किए जा रहे हैं। पेशेंट तो बड़े हैं, अब पेशेंट बड़े हैं तो एक पे 2 भी पेशेंट होंगे। पेशेंट जिद करते हैं, जाते नहीं है। ठीक है, हमारे वार्ड प्रभारी हैं डॉक्टर कलावत हैं, डॉक्टर योगेश हैं, दोनों को हमने मैनेजमेंट के लिए बोल रखा है कि आप पेशेंट को उस हिसाब से ही रखें जितनी इनकी जरूरत है। पर पेशेंट बड़े, कई लोग बड़े रहते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे हम।
तो अव्यवस्था तो उसकी वजह से होती है, और हम वार्ड मैनेजमेंट करवा रहे हैं। और दूसरा हमारा रिपेयर चल रहा था दूसरे वार्ड में, ऑक्सीजन पार्क मॉक ड्रिल है अभी 11 तारीख को, उसके रिपेयर के लिए चल रहा था, इसलिए हमने उसको खाली करके रखे, स्पेयर में रखा हुआ था। अब जैसी व्यवस्था रहेगी उसको हम शिफ्ट करेंगे पेशेंटों को। ऐसा है, जो ये बैलून वार्ड है, इस बैलून वार्ड में एक एक पलंग पे 2-2 मरीज, तो इलाज करने में असुविधा हो रही, मरीज को भी परेशानी होती थी। इसलिए मुझे फोन आया तो मैं देखने के लिए आया कि भाई क्या स्थिति। तो 20 लोगों की सीट है और 40 लोग उसमें 41 भर्ती है, तो एक एक पे 2-2। तो पास में वार्ड है, उसका एसी भी चालू है, वो भी चालू, पंखे भी चालू है। उसको खुलवा के देखा, वो बंद पड़ा था कई दिनों से, तो उसको खुलवा के देखा तो वो कंप्लीट है। अब उसमें व्यवस्था उनकी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज पहले भी कर देते तो ये मरीजों को इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब संक्रमण फैल रहा है, कोविड का समय आ रहा है, वैसे ही सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। तो अगर मरीज एक के साथ एक मरीज रहेगा तो वो संक्रमण तो और ज्यादा फैलेगा। इसलिए ये ज्यादा अच्छा है कि जितना मरीजों को दूर रखना या उनको अलग अलग पलंग पे रखना, वो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। और इंदौर की संस्था सर्वधर्म संघ के बैनर तले एक आयोजन किया गया है, जहां रमजान के महीने में साधु संतों ने मंजूर बेग के साथ मिलकर मौलवियों का सम्मान किया है। वही संस्था के अध्यक्ष मंजूर बेग ने बताया है कि यहां साधु संतों और शहर काजी इशरत अली ने रमजान के महीने में मस्जिदों में पूरे महीने कुरान की तिलावत करने और तरावी की नमाज पढ़ाने वाले हाफिजों का सम्मान किया है। साथ ही कहा है कि यह कार्यक्रम शहर के बिगड़ते सद्भाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इस आयोजन में कई बुद्धिजीवी और समाज सेवी भी शामिल हुए। हमेशा कर रहे हैं, सर्वधर्म सभी धर्मों को लेकर करते हैं। इनका कार्य सराहनीय है और समाज की एकता के लिए करना चाहिए और कर रहे हैं। मंजूर भाई का जो प्रयास चल रहा है सद्भावना के लाने के लिए सर्वधर्म संघ बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत काबिल आदमी आपका और मंजूर बेग साहब का और आदरणीय हमारे मंत्री महोदय तुलसी सिलावट साहब का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। इस माहौल में आज भी जो आपने सबने हमको बुलाया, निमंत्रण दे के हमारा सम्मान किया, और आज इस दौर में जो यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम सबका सम्मान हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, तो इस बात को बहुत बड़ी बात माना जाएगा इस माहौल में, और इसको सभी लोगों को करना चाहिए। आज उन्होंने सबको नवाजा, सबको कपड़े भेंट दिए, सबको इज्जत अफजाई करी, और इस माह रमजान बहुत बड़ा मर्तबा चल रहा है, ये जो इसका साधारण नहीं है। ये वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्वधर्म संस्था द्वारा पेश इमाम और मोअज्जम साहिबा का सम्मान समारोह हम बड़े रोजे के दिन रखते थे, लेकिन उसके कारण एक कारण था उसमें, तो जो हम कपड़े वितरण करते हैं इन लोगों की कपड़े सिल नहीं पाते हैं। इस बार हमने सम्मान समारोह सर्वधर्म के माध्यम से साधु संत और गुरु जी के नेतृत्व में, इनकी उपस्थिति में एकता भाईचारे का संदेश देते हुए मां एलिया की नगरी में आज मस्जिदों के पेश इमाम, जो कि 5 टाइम की नमाज के साथ ही विशेष नमाज तरावी भी अदा कराते हैं, जिसमें घंटे 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो जो विशेष नमाज अदा कराते हैं उन पेश इमाम और मस्जिद की देखरेख करने वाले मोअज्जम साहिबा का सम्मान समारोह आज यहाँ एक आयोजित कर उन्हें कपड़े, प्रतीक चिन्ह और नगद राशि से उनका सम्मान किया। और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।